कोरोना के समय जो लॉकडाउन लगा था उसने लाइफ को दो भागों में बांट दिया है। एक कोरोना से पहले की लाइफ और एक कोरोना के बाद की। कोरोना के समय से स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस की ऐसी आदत पड़ गई कि उन्हें बिना मोबाइल या लैपटॉप के पढ़ाई करने के लिए वो लोग तैयार ही नहीं हैं। कॉपी में नोट्स लिखना तो उनके लिए एक मुसीबत बन गया है। माता पिता की एक ही समस्या है कि उनके बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते ही नहीं हैं। बच्चे होशियार तो हैं लेकिन पढ़ने को तैयार ही नहीं हैं। नमस्कार, मैं प्रीति टीम लर्न एंड क्योर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसी समस्या का समाधान लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। वास्तव में कुछ उपाय इस समस्या के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेहनत का तो कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। आप मेहनत करें, मेहनत तो देखो आपको करनी ही पड़ेगी। यदि आप मेहनत करें और वास्तु और ज्योतिष के उपाय को भी जोड़ें तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। आज स्टूडेंट्स के लाभ के लिए मैं कुछ उपाय आपको बताने जा रही हूँ जो उनके स्टडी रूम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात, स्टडी रूम को घर की उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में बनाना चाहिए। स्टडी टेबल कमरे की वेस्ट डायरेक्शन की ओर होनी चाहिए और बच्चा जब उस पर बैठकर पढ़ाई करे तो उसकी चेयर इस प्रकार लगी होनी चाहिए कि उसका मुख जब वो पढ़ाई करे तो वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आए। यानी चेयर को आपको वेस्ट डायरेक्शन में रखना है और उसका फेस ईस्ट डायरेक्शन की तरफ पढ़ाई करते वक्त रहे। यदि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मुख करके बैठना पॉसिबल नहीं है तो आप स्टडी टेबल को रूम की साउथ डायरेक्शन वाली वॉल की तरफ लगाएं और उस पर चेयर इस तरह से लगाएं कि जब बच्चा पढ़ाई करने बैठे तो उसका मुख नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहे। स्टडी टेबल के पीछे एक ठोस दीवार होनी चाहिए। स्टडी टेबल पर एजुकेशन पिरामिड रखना चाहिए जिससे बच्चे का पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ता है। पढ़ाई के कमरे की उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण की दीवार पर माँ सरस्वती का एक चित्र लगाएं और बच्चे को सरस्वती वंदना करने की रोज आदत डालें। स्टडी टेबल के सामने कभी भी मिरर नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पढ़ाई करते वक्त बच्चे का डिस्ट्रैक्शन होता है। स्टडी चेयर के पीछे विंडो नहीं होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह का बाहर से कोई शोर रूम में ना आ सके बच्चे के पढ़ाई करते वक्त। स्टडी रूम की जो वॉल्स का कलर है वो कभी भी रेड नहीं होना चाहिए। स्टडी रूम में अगर आप पानी रखते हैं तो वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए और स्टडी रूम में अगर अटैच टॉयलेट या बाथरूम है तो वो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ नहीं होना चाहिए। स्टडी रूम में जो भी आप पेंट कराएं तो वो ध्यान रखें कभी भी कोई भी डार्क कलर्स वहाँ पर नहीं कराने चाहिए, लाइट कलर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और एक अहम बात, स्टडी रूम को हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये थे कुछ वास्तु के टिप्स जिनको अपनाकर अगर आप स्टडी रूम बनाते हैं तो बच्चे का पढ़ाई में मन ज़रूर लगेगा। लेकिन एक बार मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहूँगी कि मेहनत का तो कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो मेहनत के साथ यदि आप ये टिप्स अपनाते हैं तो आपको परिणाम ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। थैंक यू।